हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जनरल स्टडी यदि आप कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो आप यूपीएससी का तैयार कीजिए या बीपीएससी टीचर या बीएसएससी या बिहार दरोगा, रेलवे या बिहार पुलिस, यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वीडियो स्टार्ट यानी कि लोड कर दिए और सेकेंड वीडियो करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हम इतिहास से ही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? बहुत सारा कथन भी पूछा जाता है। तो यह कथन हिंगेल का है। किसका है? हिंगेल का है। हम इतिहास से ही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन हिंगेल का है। इतिहास के पिता कहेगा तो हेरोडोटस हो जाएगा, और कहेगा डेल्टा का खोज किसने किया तो हेरोडोटस ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्न में से किसे मानव मानव माता कहा जाता है? यह कथन किसका? मानव माता लूसी को कहा जाता है। मानव माता करा इनमें से किन्हें मानव माता के नाम से जाना जाता है? तो लूसी को। याद हो जाएगा, लूसी को याद रखना है, लूसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पूर्व वैदिक आर्यों की धर्म प्रमुखता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। पूर्व वैदिक आर्यों के जो प्रमुख धर्म जो संबंधित था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्राचीन करा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा फर्स्ट का मूल नाम था क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरिमोली वर्मन हो जाएगा। अरिमोली वर्मन हो जाएगा राजराज, यानी कि राजराजा प्रथम के जो मूल नाम था, याद रखिएगा। हम डिस्कशन करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लाहौर बन गया। कौन बन गया? लाहौर बन गया। मोहम्मद गजनबी की बात करेंगे तो एक गजनी के था। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। और एक गजनी के था। मोहम्मद गजनबी ने भारत में सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूट लिया था। 1025 में लूट लिया था। और 1025 में लूटा था नहीं, मोहम्मद गजनबी भारत में टोटल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो वो 16वां आक्रमण था। कैमा था? 16वां आक्रमण था। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो 16वां था। लेकिन 17वां आक्रमण मोहम्मद गजनबी के जब सोमनाथ मंदिर से लूट के ले जा रहा था जितना भी सोना चांदी जो भी था मूर्ति, तो जब जा रहा था मोहम्मद गजनबी तो रास्ते में फिर इसको मोहम्मद गजनबी को ही जाट लूट लिया था। जाटों ने, राजस्थान के जो था रेगिस्तान उसमें गुजर रहा था तो जाटों ने उसको लूट लिया मोहम्मद गजनबी को। तो फिर मोहम्मद गजनबी ने जो भी कुछ सामान था फिर गजनी रख के आता, फिर 1027 में फिर जाट के विरुद्ध लड़ता है। ये 17वां आक्रमण था जाट वाला। तो फिर जाट से लड़ता है। उसके बाद 1900 यानी कि 1730 में फिर मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हो जाता है। तो इतना जरूर याद रखिएगा मोहम्मद गजनबी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने ढोल के तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ यानी कि स्वतः को यानी कि जला लेने का दृश्य एक भयानक चित्रण किया है? कौन व्यक्ति चित्रण किया है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, इब्न बतूता चित्रण किया है। इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये मोरक्को के निवासी था। इब्न बतूता कहाँ के था? मोरक्को के था। ये 1333 में MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया है? तो देखिएगा यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर दिया हुआ है, इसका निर्माण नहीं कराया, बल्कि कराया है कृष्ण यानी कि कृष्ण स्वामी मंदिर करवाया है, हजारा स्वामी मंदिर करवाया है और विठल स्वामी मंदिर, ये सब कृष्ण देव राय करवाया। मीनाक्षी मंदिर का कृष्ण देव राय नहीं कराया। और मीनाक्षी मंदिर है कहेगा कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ेगा, मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न यूरोपीय यात्रियों में कौन शहजादा दारासिको के चिकित्सक था? यानी कि शाहजहां का जो पुत्र था दारासिको, उसका चिकित्सक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फोशवा वर्नियर था। कौन था? फोशवा वर्नियर। दारासिको की बात करेंगे तो औरंगजेब का भाई था। दारासिको औरंगजेब दोनों भाई था और शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली ने। पुर्तगाली ने भारत में 1498 में आया, 1498 में आया और व्यापार करने के उद्देश्य आया था। पहला पुर्तगाली 1498 में आया था, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया था और उसका स्वागत राजा जमोरिन भी किया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था 1498। उसके बाद बात करेंगे तो ब्रिटिश जो दिया हुआ है तो 1600 में आया, 31 दिसंबर 1600। फ्रेंच की बात करेंगे तो ये 1664 में। जबकि हम डच की बात करेंगे तो 1602 हो जाएगा, डच 1602 हो जाएगा। और स्वीडिश कहेगा तो 1731 हो जाएगा। इस तरीके से याद रखेगा। और डेनिश कहेगा तो 1616। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली पहली जनजाति का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खोंद हो जाएगा। क्या? खोंद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है यानी कि हार्ड लगे, लेकिन इसको ही पढ़ने में ही रिजल्ट होगा, हार्ड ही पढ़ने में रिजल्ट होगा। सिंपल भी पढ़ना है, हार्ड भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको मिलान करना है तो मिलान कीजिए। श्यामजी कृष्ण बर्मन, तो इसका सही आंसर इंडियन सोशलिस्ट यानी कि सोशलिस्ट हो जाएंगे श्यामजी कृष्ण बर्मन।
भिखामा की बात करेंगे, भिखाजी कामा की बात करेंगे तो द तलवार हो जाएगा। द तलवार किसने? तो मैडम भिखाजी कामा। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो कॉमन बिल हो जाएगा। अरविंद घोष की बात करेंगे तो वंदे मातरम हो जाएगा। इस तरीका से मिल जाएगा। मैडम भिखाजी कामा की बात करेंगे ना तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में ये झंडा फहराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न आंदोलनों में किस एक के साथ अरुणा अशरफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला के संगठनकर्ता के रूप में था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1942 याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और सविनय कहेगा बनरी सेना और मांझर सेना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन मारिएगा, भारत छोड़ो नहीं मारना है। बनरी सेना और मंजरी सेना और वानर सेना बोलेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित था। स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो 1905 हो जाएगा। असहयोग 1920 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध था, बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो एक, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक ही संकल्प पारित किया था, यही सही हो जाएगा। उसके बाद 2 जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसकी जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना हुआ था, याद रखेगा। जालियांवाला बाग की बात करेंगे तो इसका घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए रौलेट एक्ट के कारण ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कि रौलेट एक्ट में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्यपाल की, यानी कि सत्यपाल और किचलू को जो किया गया था। तो उस दिन बात करेंगे, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हुआ था क्या कि गिरफ्तार करके इसको रखे हुए था, और उसके बाद हुआ क्या कि बैसाखी का त्यौहार था, पंजाब में बैसाखी का त्यौहार था, तो उस दिन सभी लोग छुट्टी पर थे। तो सोचे कि हम जालियांवाला बाग हत्याकांड से हम इन दोनों को छुड़ा लेते हैं। तो इसीलिए जालियांवाला बाग में ही वहाँ पर सभी लोग आए थे छुड़ाने के लिए, और उस दिन बैसाखी था तो सभी छुट्टी पर थे, इसलिए जालियांवाला बाग में आए थे उनको छुड़ाने के लिए। पूरा भीड़ इकट्ठे था, लेकिन जनरल ओडायर ने आदेश दे दिया था गोली चलाने के लिए। तो और कहेगा जालियांवाला बाग किसका है? तो जली नामक व्यक्ति के था। तो इसमें बहुत सारे आदमी मारे गए थे, याद रखिएगा। कालकोठरी का रहा है, तो कालकोठरी की घटना की बात करेंगे ना, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कालकोठरी की घटना की हम बात करेंगे तो 20 जून 1756 को यह घटना हुआ था। एक छोटा सा कोठरी था और इसमें 146 वो के पैक कर दिया था, अंग्रेज को पैक किया था, जिसमें 123 मर गया था, मात्र 23 बचा था। तो ब्लैक होल की घटना में 146 अंग्रेज को पैक करके छोड़ दिया था, जिसमें 23 सिर्फ बचा था और सभी मर गया था। और उसमें भी हॉलवेल था जो इस घटना को बताया था। तो कालकोठरी की घटना, और उसके बाद ही प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह के बाद, नहीं तो इसका तो सही आंसर भी था, 1857 के विद्रोह के बाद नहीं था, बंगाल विभाजन के बाद नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर कर्म, यानी कि कर्मावर सजाइए, यानी कि इसको सजाना है। तो हम देख लेते हैं कि इसको पहले स्थापना हुआ है। तो देखिएगा कह रहा है यहाँ पर जो कह रहा है बम्बे एसोसिएशन। देखिए बम्बे एसोसिएशन की हम बात करेंगे, एक बम्बे एसोसिएशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1800 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज कीजिएगा तो अलग हो जाएगा, एक 1852 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन चेंज कीजिएगा तो एक हो जाएगा 1885, तो यहाँ पर 1852 ही हो जाएगा। और उसके हम बात करेंगे तो इंडियन लीग, इसकी हम बात करेंगे तो 1875 इंडियन लीग की बात करेंगे तो 1875 हो जाएगा, जो शिशिर कुमार घोष किया था। उसके बाद बात करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1876 हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस किए थे। उसके बाद बात करेंगे तो मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1884 में किया था, जो वीर माधव राव कहते हैं वही किया थे, और कुछ लोग थे। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? उस अनुसार से डी हो जाएगा, याद रखना है। बम्बे एसोसिएशन 1852, उसके बाद इंडियन लीग कहेगा तो दूसरा नंबर में कौन हो जाएगा? दूसरा नंबर में फिर इंडियन लीग हो जाएगा 1875 में शिशिर कुमार घोष। तीसरा नंबर इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी 1876। उसके बाद मद्रास वाला 1884, याद रखिएगा। लेकिन यही क्वेश्चन बम्बे से वाला पूछ देगा, क्वेश्चन चेंज करके बम्बे एसोसिएशन। तो एक 1885 में जो यानी कि फिरोज मेहता किया था, लेकिन ये जो है बम्बे एसोसिएशन वाला, इसका जो स्थापना की हम बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी किए थे। क्या किए थे? दादा भाई नौरोजी 1852 में। तो इस तरीके से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अमृतलाल विठलदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि सिखों गुरुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद इसका आंसर बताना है। उसके बाद करा कौन सही है, तो देखते हैं। बंदा बहादुर, पहला नंबर, गुरु तेग बहादुर ने सिखों को सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, ये गलत है।
सीख तो यानी कि सैन्य प्रवृत्ति तो छठे गुरु से ही हो गया था। छठे गुरु ने जो हरगोविंद कहते हैं वही यानी कि सैन्य प्रवृत्ति को मजबूत बनाए थे। ये गलत दिया हुआ। दूसरा में कह रहा है कि अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है गुरु अंगद, यानी कि अंगद या अंगदेव जिनको कहते हैं, सिखों के उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी थी, बिल्कुल सही, गुरुमुखी गुरु अंगद ने ही दिए थे। तो दोनों सही है। सिख गुरु की बात करेंगे ना, टोटल 10 गुरु है। पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हराय, आठवां हरकिशन, नौवां टेक बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रिवाइज कीजिए, बहुत फायदा करेगा। कह रहा है शिवाजी के, और वीडियो अच्छा लगता है तो यदि लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो हम जब भी लोड करेंगे तो आपके पास चला जाएगा नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टोटल सही है। शिवाजी द्वारा रस्सी द्वारा माप के अस्थायी काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग प्रचलन था, सही है। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, लेकिन बाद में 40% कर दिया, बिल्कुल सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपना, यह भी सही है, इनकी टोटल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इसका सही आंसर देखते हैं कौन कौन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, बिल्कुल सही है। उसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधि, भी सही है। उसके बाद करा 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, तो तीनों सूची 7वीं में है, ये भी सही है। करा किसी भी राज्य का विधान परिषद की समाप्ति, ये गलत दिया हुआ है, तो सही है, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्न में से कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है? यानी कि बढ़ते से घटते क्रम, यानी कि सबसे, जैसे मैं कहते हैं ना कि सब, यानी कि कह सकते हैं वरीयता क्रम कह सकते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। पहले वरीयता क्रम में आ जाएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, उसके बाद संसद के सदस्य, तो बी हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए वरीयता क्रम की बात करेंगे तो हम बताएंगे, पहले आ जाएंगे राष्ट्र, और ओवरऑल की बात करेंगे, पहला राष्ट्रपति आ जाएंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री आ जाएंगे, फिर राज्यपाल आ जाएंगे, उसके बाद भूतपूर्व यानी कि भूतपूर्व राष्ट्र, तो इस तरीके से हम बताएंगे, सभी टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 महीना। क्या 6 महीना हो जाएगा? 6 महीना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। क्या महाराष्ट्र का? भाषा के आधार पर दूसरा राज्य गठन हुआ था महाराष्ट्र, बॉम्बे से ही हुआ था। पहला राज्य भाषा के आधार पर गठन हुआ था आंध्र प्रदेश, मद्रास से। आंध्र प्रदेश 1953 में ही गठन हुआ था। एक व्यक्ति थे पोटूरमल्लू, वो अनशन किए थे और 56 दिनों उनका निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उसके बाद करा इनमें कौन सही है? तो देखते हैं। तो पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक भी होता है, बिल्कुल सही है। केरल का राज्यपाल दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप के प्रशासक भी होता है। केरल का राज्यपाल, उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय आता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, तो इसमें केवल एक ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है, लेकिन इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। 8वीं अनुसूची में टोटल अभी 22 भाषा, याद रखिएगा। पहले 14 भाषा था, 15वीं भाषा को सिंधी को जोड़ा गया, 15वीं भाषा सिंधु को जोड़ा गया है, और 21वां संविधान संशोधन 1967 में ही जोड़ा गया था। उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया, नमक याद रखिएगा, नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुर और कोंकणी तीनों को जोड़ा गया था। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए उसके बाद फिर 3 भाषा, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को फिर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुशंसा से हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजना सलाहकार बोर्ड के अनुशंसा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निम्न में से क्या नहीं आता है? तो देखते हैं कि कौन नहीं आता है। तो देखिए 27 का जो दिया हुआ है यहाँ पर सी, ये नहीं आता है, कॉलेजिएट अधिकारिता ये नहीं आता है, बाकी सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 मई 1952। लोकसभा की पहली बैठक आएगा तो 13 मई 1952 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 14, 15, 16 यहाँ पर दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। समता के अधिकार जो होता है ना, यानी कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक होता है, लेकिन यहाँ 19 दिया हुआ है, ये अलग हो जाएगा, ठीक है।
14 की बात करेंगे तो समता का अधिकार, 15 की बात करेंगे तो ये धर्म लीग वंशानुगत यानी कि धर्म लीग वंश ये सब के आधार पर आप विभेजित नहीं कर सकते हैं। 16 में है सरकारी नौकरी का वर्णन है, 17 यदि रहता तो अस्पृश्यता का अंत रहता, 18 रहता तो उपाधियों का अंत रहता, लेकिन यहाँ 19 14 से 18 है समानता की बात किया है, ठीक है ना, जबकि 19 स्वतंत्रता की बात करता है, इसलिए 19 छट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऐसी निजी वस्तु है जो किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है, क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरिट वस्तुएं कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरिट वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या रहा है क्वेश्चन में कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, और सांख्यिकी दिवस भी इनकी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस 29 जून को मनाया जाता है। खरा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और तकनीकी उन्नति सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी कौन करता है? तो जारी इसमें कौन करेगा? तो यूएनडीपी करेगा। कौन? यूएनडीपी जारी करता है मानव सूचकांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्यास्त का नियम किस राजस्व प्रणाली का लागू था? यानी कि इसमें सूर्यास्त का नियम किस में लागू होता था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त में लागू था, जिसको जमींदारी व्यवस्था कहते थे। इसमें था कि सूर्य से निकलने से पहले आपको जमा करना होता था, जमींदारी व्यवस्था, जिसको हम रैयतवाड़ी कहते हैं। ये 1793 में लागू हुआ था। और मतलब अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार ही होता था। ये बिहार, उड़ीसा, बंगाल के एरिया में लगता था। रैयतवाड़ी की बात करेंगे तो ये मद्रास और बम्बे वाला एरिया में लगता था, कुछ असम वाला एरिया में लगता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता था ना कि खेत का मालिक किसान होता था, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था, महलों पर टैक्स लिया जाता था, तो जरूर याद रखिएगा। तो इसमें सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरी में नकारात्मक रहा था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था, याद रखिएगा। ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ नेक्स्ट दिन जोड़ेंगे। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 21 मार्च को वन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कारण निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने किस औद्योगिक नीति के तहत लाइसेंस लेना यानी कि आवश्यक बना दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक नीति 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2007 से 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पूर्व मध्यकाल में सोन नदी घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खरवार का, खरवार का, ठीक है। पटना से पहले यानी कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड हो जाएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबू शिवनंदन राय हो जाएगा, बाबू शिवनंदन राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर कांट हो जाएगा, क्या? कांट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय पूरा करता है? तो इसका सही आंसर मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितने समय में पूरा करता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 1 दिन में अपने चक्कर, जबकि सूर्य के चक्कर मंगल 687 दिन। चलिए आगे बोलिएगा, धरातल में मोह असंबद्धता गहराई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 30 किलोमीटर होता है। कितना? 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम कितना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 23 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जीर्ण अवस्था में। कौन? जीर्ण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा निम्नलिखित में कौन जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैलिफोर्निया की धारा नहीं है, बल्कि रेनेलल धारा, इरमिंजर की धारा, केनारी की धारा, ये सब अटलांटिक महासागर की धारा है। और अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा कौन कौन है? तो फोकलेवे याद रखिएगा, फोकलेवे। फोकलैंड की जलधारा ठंडी है, कनारी की धारा ठंडी है, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी है, और बेंगुएला की जलधारा ठंडी है, अटलांटिक महासागर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से जाने वाली कृषि कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि विस्तृत कृषि हो जाएगा, विस्तृत कृषि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, बांग्लादेश और म्यांमार बोला है ना, तो मिजोरम हो जाएगा। क्या? मिजोरम हो जाएगा, क्या? मिजोरम हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर मिजोरम हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार के सीमा पर साझा करेगा, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। तो बेतवा नदी किसका हो जाएगा जी? तो इसके बात करेंगे तो बेतवा जमुना का सहायक नदी है। उसके बाद छिपरा चंबल का हो जाएगा, बेन गंगा का तो गोदावरी का हो जाएगा, तावा नर्मदा का हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसको जरूर एक बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, सतलज पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी में पेड़ों की सामान्य जाति तो कैसा हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सगौन हो जाएगा। क्या? सगौन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे
कर रहा है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा काली मिट्टी में। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान को टूटने से होता है। काली मिट्टी में कपास की खेती होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और पनबिजली उत्पादन संबंधी शारदा नहर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्न में से कौन भारत का एक लौह अयस्क पेटी नहीं है, तो कौन है जो नहीं है? हरियाणा राजस्थान की पेटी नहीं है कौन? महाराष्ट्र गोवा है, उड़ीसा झारखंड है, और दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है। उसके बाद करा है नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, तो 56 का देखते हैं कौन है जो सही है, तो थारू उत्तराखंड में ये सही है। थारू उत्तराखंड में सही है। उसके बाद और सब सही नहीं है। मुंडा दिया हुआ बिहार झारखंड हो जाएगा, और सर चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो इसमें देखते हैं तो बस्तियां नहीं है, भूमि हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, बस्तियां नहीं है। करा है स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं, किसको किसको स्थल मंडल में शामिल करेगा, तो देखिएगा महाद्वीप को भी शामिल करेगा और सागरीय नीतल को भी शामिल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 59 के। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 मई को औद्योगिकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुमारो जो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा वंदना शिवा। कौन हो जाएगा? वंदना। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिदास, तानसेन के हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मिलान करना है, देखते हैं। करा भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का हो जाएगा। उसके बाद कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद सत्रिया तो असम का हो जाएगा। कथक तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश एरिया का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन उड़ीसा नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? कौन है जो उड़ीसी का नृत्यांगना नहीं है, तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, ये उड़ीसी का नहीं है, भरतनाट्यम का भी है ओडिसी का। संयुक्ता फणग्राही है, सोनल मानसी है, माधवी मुग्दल है, ओडिसी का है। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या? डी, सतीश गुजराल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एक्सिक्यूट की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से असमान को चुनिए, तो इसमें असमान कौन हो जाएगा? असमान। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आउटपुट यूनिट जो है ये असमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इनमें कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो इसमें कौन है जो हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल नहीं है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पशु का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक स्थान नहीं मिला है, तो किसको नहीं मिला है? ऊंट को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सी घोड़ा सारे सबको मिल चुका है अभी, तो सी शेर हैं भी कर सकते हैं। चलिए अभी बाघ हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार कराए ग्रैमी तो संगीत ग्रैमी, यानी कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट वेन ट्रीटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है भारतीय स्काई यानी कि स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुलमर्ग हो जाएगा। कहाँ? गुलमर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बैडमिंटन में गेंद नहीं इस्तेमाल होता है। ये सभी खेल है जिसमें गेंद का इस्तेमाल होता है, फुटबॉल में होता है, क्रिकेट में होता है, टेनिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा किस महिला टेनिस खिलाड़ी के ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सेरेना विलियम्स हो जाएगा। क्या? सेरेना विलियम्स हो जाएगा, सेरेना विलियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर 1933, कहीं कहीं 1934 भी देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है टी फुट, कैंडी आदि शब्द जो शब्दावलियाँ है किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, गोल्फ से। कह रहा भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डूरंड हो जाएगा, डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कैलाश मंदिर एलोरा का माना जाता है। और ये मिलान सही किया हुआ है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, विदेश में मंदिर तंजावुर, कंदरिया महादेव, खजुराहो सब सही है, लेकिन आश्चर्य में माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जी का मान खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। और जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 होता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है बड़ी जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्या, कह रहा है किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ पर वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है, तो इसका सही आंसर 1 होगा, जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा ध्वनि तरंगे दो क्रमागत संपीड़ों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। कह रहा है जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार
तीनों के अनुसार जल में ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम कांच में होगा और सबसे कम हीरा में होगा। देखिए जिसमें जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा प्रकाश के चाल उतना कम होगा। तब हम बात करेंगे जल में कांच से कम है अपवर्तनांक तो जल में ज़्यादा, उससे थोड़ा देखिएगा जल का कितना होता है 1.33 होता है, और उसके बाद कांच में इससे ज़्यादा होता है तो इससे कम प्रकाश है, इससे ज़्यादा हीरा में होता है 2.4। तो याद रखिएगा जल में ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद इससे थोड़ा सा कम कांच में और प्रकाश का कम होगा हीरा में, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। क्या धनावेशित। कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। क्या, एक दूसरे के समानांतर। कह रहा है कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एक्स किरण को उत्सर्जित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ला है एक क्या है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरिक कार्बनिक पदार्थों के अवयवी के जरिए निर्मित होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉस्फिन हो जाएगा, फॉस्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मिलान करना है, 88 का मिलान करना है, तो नीला थोथा क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट हो जाएगा, हरा तो फेरस सल्फेट हो जाएगा, और उसके बाद बात करेंगे तो चिली साल्फेटर क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, और कैलोमल क्या हो जाएगा, यानी कि म्यूकरस क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलान जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रासायनिक में ज्ञात रासायनिक तत्वों में केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में गैसीय रूप में होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल कितना 11 तत्व हैं जो समान गैस के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग नोदक के रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। जो नोदक होता है ना, जहाज का जो ईंधन होता है, नोदक कहते हैं या प्रनोदक कहते हैं, नोदक इसका यूज किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, यह प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता भी है और यह प्रतिक्रिया के दर को घटाता भी है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक रोग है जो संक्रमित मादा फिलेटोमाइसिन बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसमें अनियमितता के ज्वर यानी कि ज्वर, वजन घटने तथा प्लीहा तथा यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतकालिशियम यानी कि मैनिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि है और इसको मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, जबकि मास्टर और मास्टर कहेगा तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से पीयूष ग्रंथि का 0.6 ग्राम होता है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु यानी कि आकशेरुकी नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सरीसृप नहीं है, बाकी पोरीफेरा के अंतर्गत आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा में जितना कीट पतंग आ जाएगा सब आ जाएगा, उसके बाद अष्टपाद वाला भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कारण निम्नलिखित में कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स हर मनुष्य में होता है, लेकिन पहले के लोग जो होते हैं थे जो घास भूसा खाते थे ये पचाने के काम करता था, अब ये छोटा हो गया है। तो फेफड़ा विकसित है, हृदय विकसित है, गुर्दा विकसित है, अल्प विकसित बोला तो अपेंडिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्नल संलग्न वाले क्रोमोसोम का वितरण क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 40A + 100 हो जाएगा। टर्नल की बात करेंगे तो इसमें 45 गुणसूत्र हो जाएगा। कलिनीफेंटर की बात करेंगे 47 हो जाएगा, और मनुष्य में समान मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में हमसे कर रहा है उपास्थि निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय में नहीं होता है, कंठ में होता है, नासिक में होता है, कान में होता है। कारण जो सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन है जो सुमेलित नहीं है, तो जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का खोज क्या ये गलत दिया हुआ है। और देखते हैं पोलियो के टीका का जोनी साल्क सही है, चेचा का एडवाजेना सही है, पेंसिलिन का यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही है, तो सही नहीं है जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गेस्टापो क्या था, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुप्तचर पुलिस का दल। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो इसका जो सही आंसर पोप के शक्ति को सीमित करना था। तो देखिए क्वेश्चन जिस तरीका से टोटल दिया हुआ है, हार्ड भी है उसको देखिए और सिंपल भी है उसको देखिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं, जय हिंद।